डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट है फर्स्ट में शक्ति, सत्ता और वैधता जो टॉपिक है उसमें सत्ता के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि सत्ता क्या है और सत्ता कैसे अर्जित की जाती है और सत्ता पर संकट किस प्रकार से आता है और शक्ति, सत्ता और वैधता में किस प्रकार का संबंध है। तो विशेषकर सत्ता के बारे में हम इस टॉपिक में मैं अपनी बात रखूँगा। ये हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह सत्ता होती है और घर के अंदर भी सत्ता होती है। कई बार अपन कहते हैं कि यहाँ घर में किसकी चल रही है, किसकी चलती है, तो अपन कहते हैं कि उस व्यक्ति की चल रही है, यानी सत्ता उसकी है और उसके आदेश, चाहे वो अनुज हो चाहे कोई भी हो, उसके आदेशों की पालना हर व्यक्ति करता है। सत्ता आदेश, ऊपर से आदेश, यानी उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को जो दिया जाता है वो सत्ता है। और सत्ता के बारे में बहुत सारे हमारे जो विचारक हैं उन्होंने समय समय पर उनके बारे में कहा कि सत्ता क्या है। सत्ता का तत्व राजनीतिक व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करता है। एक तो सत्ता क्या, सत्ता का जो आधार है, सत्ता का जो तत्व है वो राजनीतिक व्यवस्था को भौतिक आधार प्रदान करता है। सत्ता उसे वैधानिक आधार प्रदान करती है और वैधता उसे नैतिक आधार प्रदान करती है। इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन ये तीनों ही मिलकर किसी राजनीतिक व्यवस्था को पूर्णता प्रदान करती है, यानी शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों। राजनीतिक व्यवस्था के संचालन से सत्ता एक कर्ता की भूमिका निभाती है। क्या राजनीतिक व्यवस्था में जो कर्ता की भूमिका कौन निभाता है, वो सत्ता ने, ऑथोरिटी जिसको बोलते हैं अपन। सत्ता संगठन का प्राण है, किसी भी संगठन का या सरकार का भी कह सकते हैं अपन, या और किसी का। सत्ता संगठन का प्राण है, उसकी आत्मा है और सत्ता को प्रबंधन की कुंजी कहा जा सकता है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की किसको कहा जाता है, उस सत्ता को कहा जाता है। एक विचार का फ्योल का एक कोटेशन है, सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसे पालन करवाने की शक्ति है, उसे सत्ता कहते हैं। पीटरसन एक विचारक है, उन्होंने भी सत्ता के बारे में कहा, आदेश देने और उसे पालन करवाने की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा कि बुद्धिजीवी मानव के पास सत्ता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारे। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उसे पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों इसको स्वीकार करते हैं और उसकी पालना सुनिश्चित करते हैं, और सत्ताधारी व्यक्ति, अधिकारी या वो उसकी पालना सुनिश्चित करवाता है। ये सत्ता का एक, मैंने आपको एक मोटा इसका संक्षेप में इस चीज़ को मैंने बताया। उसके बाद में कि सत्ता की कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता वह प्रबंधकीय है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, यानी ऊपर से आदेश आता है और नीचे तक वो आदेश जाता है और उसकी पालना अधीनस्थ करते हैं। ये सत्ता की एक विशेषता है। दूसरी, सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों से कार्य करवाने का अधिकार है। सत्ता निर्णय, डिसीजन मेकिंग का कार्य भी करती है और जो आपके आदेश है उनको इम्प्लीमेंट भी करवाने का काम भी करती है। सत्ता प्रत्यायोजित विधान, यानी
किसी को हम डिलीवर्ड भी करते हैं पावर, कुछ समय के लिए पावर। जैसे हमारे इलेक्शन है और इलेक्शनों के अंदर हम किसी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट का पावर दे देते हैं, तो उस समय तक उसके पास में जो सत्ता है, उसका पावर है, वो जोनल मजिस्ट्रेट की शक्तियों का निर्वहन वो व्यक्ति करता है, यानी वो सत्ता उसके पास में है। इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन विधान। कुछ समय के लिए उसको पावर को डिलीवर्ड देना, किसी को देना। सत्ता संगठन के निर्माण का आधार है। सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों की कुंजी है। ये सारी सत्ता का एक तरीके का एक विशेषता है। उसके बाद में इसकी सत्ता के स्रोत क्या क्या है, इसके आधार क्या है कि सत्ता किससे जनरेट होती है, सत्ता को पावर कहाँ से मिलता है, और सत्ता का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है खिलाफ। तो सत्ता के एक है कानूनी आधार, जिसको बोलते हैं कानून। किसको, जैसे संविधान से किसी को पावर मिला हुआ है और वो सत्ता पर बैठा हुआ है, या कानूनी आधार पर उसको सत्ता पद मिला हुआ है, तो उसके आदेशों की पालना उसके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनको करना अनिवार्य है, चाहे वो प्रशासनिक सत्ता हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, या और कोई सत्ता हो। एक है प्रत्यायोजन की पावर डिलीवर्ड करना, पावर देना। जैसे उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को पावर दे देता है कि आपको ये कार्य करना है, वो एक सत्ता का एक आधार हो गया। इसके अलावा एक है परंपरागत सत्ता, इसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं। उसमें रीति रिवाज, नियम, संहिता, आपकी परंपराएं, रूढ़ियाँ, ये भी एक तरीके का सत्ता का एक स्रोत है, यानी उनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सत्ताधारी, जैसे एक मिनट के लिए आप कोई भी राज्य व्यक्ति के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य आपकी परंपराओं के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, राज्य आपको ये नहीं कर सकता कि आप पूर्व दिशा में बैठ के ही खाना खाओगे, आप पश्चिम दिशा में खाना नहीं खाओगे। ये उसकी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं। और छोड़िए, आप ब्रिटेन का जो संविधान है वो तो टोटल ही प्रथाओं, परंपराओं और विषयों पर आधारित है, इसलिए ये भी एक कानून का आधार है। और बहुत सारे नियम कायदे, हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम उल्लंघन करने की हमारे पास में, सत्ताधारी के पास में इतना मादा नहीं होता है, उनको नेगलेक्ट करने की उसके पास शक्ति नहीं होती है, उनका सामना वो कर नहीं सकता। इसलिए कई बारी परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी सत्ता को चलाती है और सत्ता उसके अनुसार ही अपने कार्य पद्धति को संचालन करती है। ये सत्ता का एक, मैंने आपके सामने सत्ता से क्या तात्पर्य है, सत्ता की क्या विशेषताएं हैं, और सत्ता के कौन कौन से आधार है। और कई बार क्या होता है कि जब सत्ताधारी को की वैधता समाप्त हो जाती है, तो वो सत्ताधारी की सत्ता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। और वैधता का मतलब है कि विश्वास, मान्यताएं। और जब वेद शक्ति को, जब सत्ताधारी को शक्ति प्राप्त हो जाती है और उसको वैधता प्राप्त हो जाती है, तो वो लीगल सत्ता हो जाती है। इस प्रकार शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों एक दूसरे से संबंधित, अलग अलग होते हुए भी संबंधित है। सबसे पहले इंसान क्या करता है, सत्ता पर बैठता है, उसके बाद वो शक्ति का प्रयोग करता है। और शक्ति का प्रयोग भी वो, एक तो होता है लीगल शक्ति का प्रयोग, एक होता है अनलीगल शक्ति। अगर आपने अनलीगल शक्ति का प्रयोग करते हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको अपोज किया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है। और फिर अगर मान लो उसका विरोध ज़्यादा हो गया और लोगों ने उस सत्ता के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया, तो आपकी सत्ता के सामने वैधता का संकट उत्पन्न हो गया। यानी आपको अब, जैसे कई बार होता है कि सरकारें बहुत अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गलत निर्णय ले लिया या गलत कानून बना लिया, उसको लोकतंत्र के अंदर भी उसको काट के फेंक देती है। कई सरकारें, स्वतंत्रता के बाद में सरकारें आई और गई, कई सत्ताएं आई और गई, कई राजतंत्र आए और गए, कई तानाशाह आए और गए। उसका कारण ये है कि उनको वैधता प्राप्त नहीं थी, या वैधता उनकी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लास्ट के अंदर उनको पद छोड़ना पड़ा, यानी सत्ता से उनको हटना पड़ा। ये वैधता को बनाए रखने का जनता का विश्वास आपके पास
ऊपर है तब तक ही आप सत्ताधारी सत्ता पर बना रह सकता है। जैसे ही वेदता समाप्त हुई और आपकी सत्ता से आपका जाना तय है। धन्यवाद।